अरे ये फॉरेनर हुए तो क्या हुआ, ये दिल से देसी हैं। एक आधार कार्ड नहीं है तो क्या हुआ, हम इन्हें देसी बोलना छोड़ दें। हम अक्सर सुनते हैं, कहते भी हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, और ये सही भी है, इंडिया इज रियली नॉट फॉर बिगनर्स। लेकिन भारत में कुछ ऐसे विदेशी भी हैं जो पूरे भारतीय हैं। चाल ढाल, भाषा, हरकतें, जुगाड़ सब भारतीयों वाली हैं। कभी कभी उन्हें देख मुझे लगता है मेरे ही देसीपन में कुछ कमी रह गई है। हमने 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कल्चरल एप्रोप्रिएशन पर, कैसे दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता से जुड़ी चीजों को रेलबेल कर उनका क्रेडिट लिया जाता है बिना भारत को मेंशन किए। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे उन विदेशियों के बारे में जो भारत में रहकर कल्चरल एप्रोप्रिएशन पर जोर देते हैं। भारत के छोटे छोटे क्वर्क्स जो हमें साधारण लगते हैं उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। कई सनातन को अपनाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की समृद्ध विविध विरासत का प्रसार करते हैं। कितने देसी विदेशी इन्फ्लुएंसर्स हैं क्या बताऊं। मेरे सबसे फेवरेट है अमेरिकन टर्न्ड देसी इन्फ्लुएंसर ड्रियो हिक्स। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं मेरा भाई के साथ कालू जाट, ऑफ कोर्स गाइस। और आज हम लोग बनाएंगे चाय, क्योंकि इतना दिन से हिंदुस्तान में रह रहे भाई, चाय तो बनाना आना। बिहारियाना एवेंजर्स के क्रिएटर ड्रियो हिक्स एक अमेरिकन सिटीजन है जो अपने बिहारी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। इतना फनी और रिस्पेक्टफुल कंटेंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर कैटेगरी अवार्ड से सम्मानित किया था। हाल ही में पोस्टेड कंटेंट से यह भी ज्ञात होता है कि ड्रियो भले ही अमेरिकन सिटीजन हो, भले ही उनके पास अमेरिका पासपोर्ट हो, पर पले बड़े तो वे भारत में ही हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि कितने ऐसे विदेशी देसी क्रिएटर्स हैं जो बिहार में पले बड़े हैं। मिलिए कोरियन ओपा इन बिहार यानी ये चैन चालीली से। मक्खन जैसन चिकन हमारा क्लियर नहीं है विजन, रूपा के चट्टी हो गल खत्म तभी तो लुंगी में है हम। ये ऐसे कोरियन हैं जो बीटीएस के गाने बिहारी में गाते हैं, समोसे बनाते हैं और कालू जाट के साथ जिम करते हैं। कंटेंट ऐसा कि क्या बताएं। बात रही कालू जाट की, अरे ऑफेंड नहीं होना है भाई, ये तो हमने उन्हीं की रील से उठाया है। बात कर रहे हैं लियो भाई साहब पेज के क्रिएटर लियोनल गॉची कैबिंगवोस की। अमेरिकन डिसेंट के फ्रेंच बोलने वाले ये विदेशी भी भारत में पले बड़े हैं। ये वो जाट हैं जिन्हें ना आना इस देश लाडो में कास्ट करना चाहिए था, थोड़ा फनी टेक मिल जाता। इन्हीं के साथ कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जैसे ऑसी भाई यानी एंडी एवंस जो ऑस्ट्रेलिया से हैं लेकिन भारत में रहते हैं और भारत से जुड़ा कंटेंट बनाते हैं। रशियन दीदी, रशियन बाबा, लैटिना इन बिहार, पॉलिश इन इंडिया, टर्किश भाई और ना जाने कितने और। लेकिन विदेशों की देसीपन केवल फनी और रिलेटेबल कंटेंट तक ही सीमित नहीं है। ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो सनातन को अपनाकर उसका प्रसार भी करते हैं, भजन गाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। आपने कभी भजमन राधे गोविंदा भजन सुना है? सुना होगा, लेकिन कभी अच्युता गोपी का सुना है? अच्युता गोपी एक न्यूयॉर्क बेस्ड अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन की कीर्तन गायिका है। ग्रैमी नॉमिनेटेड यह गायिका भले ही भारतीय भाषाओं में उतनी जुड़ी ना हो परंतु सनातन से जुड़ी है। कृष्ण भक्त अच्युता गोपी के भजन से दिन की शुरुआत कर अलग ही आनंद आता है। कई क्रिएटर्स हैं जैसे फ्रेंच भक्त, मैक्सिकन पंडित, रशियन दीदी जो मंदिर मंदिर जाकर अपने आप को खोजते हैं, सनातन में अपने आप को पाते हैं। अब और क्या है, भारत के कल्चर की बात कर ली, भारत के फनी रिलेटेबल कंटेंट की बात कर ली, लेकिन अगर भारतीय फूड की बात नहीं करूंगी तो वीडियो अधूरा नहीं रह जाएगा। और आपके लिए कोई वीडियो अधूरा छोड़ दूं ऐसा मैं नहीं कर सकती। सबसे पहले तो अंकल रॉजर को याद कर लूं। भले ही इंडिया सेंट्रिक कंटेंट ना हो उनका, लेकिन जो इंडियन सेंट्रिक फूड वीडियोस होते हैं उनमें मजा अलग ही आता है। हाल ही में इनका भारत में कॉमेडी शो भी हुआ था जो आज के कॉमेडियन से हटकर भारतीय कल्चर और लोगों की ओर काफी रिस्पेक्टफुल था। वहीं अगर इंडिया सेंट्रिक फूड क्रिएटर्स की बात करूं तो विदेशी देसी केवल बटर चिकन तक सीमित नहीं या नान ब्रेड तक। ब्रिटेन बेस्ड क्रिएटर जैक दारियान भारतीय रीजनल डिशेस में काफी पॉपुलर है। अभी तक 17 राज्यों से अधिक का खाना बनाने में माहिर जैक के इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स से अधिक हैं। इनके सत्तू के पराठे, असम की माटी डाली, मेथी थेपले के वीडियोस सभी को लुभाते हैं। इन्हीं के साथ कई ऐसे विदेशी भी हैं जिन्होंने भारतीयों से शादी करने के बाद भारतीय खाना बनाना सीखा और कई क्रिएटर्स ने हमसे बेहतर सीखा। इनमें से एक है जर्मन मूल की एंड्रिया जो लच्छा पराठा से बैंगन का भरता तक सब बनाती हैं। ऑस्ट्रेलियन सारा तोड़ हो या न्यूयॉर्क बेस्ड बेरिल शेर्यूश की,
सभी भारतीय खानों को इंटरनेशनल तड़के के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, विदेशियों का भारत से प्रेम यह कोई नई बात नहीं। भारत से हो या सनातन से, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बैंड्स भारत घूमने आते हैं, लेकिन ईट प्रे लव स्टाइल में घूमते घूमते खुद को खोज लेते हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं, कितने दूं? जूलिया रॉबर्ट्स, बीटल्स, माइली साइरस, विल स्मिथ, रुसेल ब्रांड, सबके प्यारे थॉर, क्रिस हेम्सफोर्थ जिनकी बेटी का नाम ही इंडिया है, ह्यूग जैकमैन, रॉकी स्टार, सिल्वेस्टर स्टैलोन, मैडोना और ना जाने कितने। इतना ही नहीं, कई विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी ऐसे रहे हैं जिन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव जताया, बल्कि हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन से भी प्रभावित हुए। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम परीक्षण के समय भगवत गीता का श्लोक "अब मैं मृत्यु बन गया हूं संसारों का संहारक" उद्धृत किया। एरविन श्रोडिंगर ने उपनिषदों और अद्वैत वेदांत को अपनी चेतना की समझ का मूल बताया। नील बोर और कार्ल सेगन जैसे वैज्ञानिकों ने हिंदू ब्रह्मांड सिद्धांतों की सराहना की, जबकि ब्रायन जोसेफसन और डेविड बोहम ने चेतना और आध्यात्मिकता को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की। यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, जिसने दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर किया। पर अब नया जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। इस नए वक्त में ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो भारत का मान रखते हुए दिल से देसी हैं, भारत को प्रसिद्ध बनाते हैं और खास उन लोगों को जवाब देते हैं जो भारत को आज भी स्नेक चॉमस का देश समझते हैं। आखिरी में मैं इतना ही कहूंगी कि मोदी जी अब इन्हें एक आधार कार्ड दे ही देना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।